स्वागत है दोस्तों। शिवाजी नगर प्रखंड अंतर्गत रानीपट्टी पंचायत आज हम आए हुए हैं। पंचायत और प्रखंड के जाने माने व्यक्ति चंदन कुमार सिंह के पास, और हमारे साथ मुखिया जी भी जुड़े हैं। और सर के हाथ में हम एक बुक देकर इसमें लिखा हुआ है संसद में वोटरशिप। आखिर ये वोटरशिप है क्या, इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे इनसे। क्या वोटरशिप जनता के लिए है या किसके लिए है? सर आपके हाथ में देखा जा रहा है तो एक बुक लेकर के खड़े हैं आप। आखिर ये क्या है बुक और इसके बारे में कुछ बताइए। ये संसद में जो 2011 में जो पास हुई थी जी। और अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है, इसके बारे में हम कुछ बोलना चाहेंगे आम जनता से। जो अब हम लोग चुप बैठेंगे तो कितना दिन तक बैठेंगे। अब हम लोगों को आवाज़ उठानी है और हमारी यह हक की लड़ाई हमको लड़नी है। तो हम अकेला लड़ेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हम सारे पूरे हिंदुस्तानी से कहना चाहेंगे, जो नेता लोग तो बार बार आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, तरह तरह का दिलासा देके तरह तरह का प्रलोभन देके चले जाते हैं, दिल्ली जाके बैठ जाते हैं और रिटर्न अपने संसदीय क्षेत्र में आते भी नहीं। वहीं से उनका टीए डीएस अत्ता भत्ता सारा लागू हो जाता है, जनता के बीच आज तक आया नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को चलिए, हम लोग तो वोट देंगे, किसी न किसी पार्टी को तो हम लोगों को वोट देना है। तो अब हम लोग वोट इसी शर्त पर देंगे, जब तक हम लोगों को वोटर पेंशन तो नहीं लागू किया जाएगा तब तक हम लोग वोट गिराने के लिए नहीं जाएंगे। आज हम लोग संकल्प ले, आम पूरे जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता से हम कहना चाहेंगे, जो सभी मिलके ये संकल्प लिया जाए, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो तब तक हम वोट गिराने जाएंगे ही नहीं। पार्टी अलावे जो यानी कि वोटर पेंशन की मांग आपका? जी, वोटर लगभग पेंशन कितना होना चाहिए वोटर पेंशन? लगभग हम लोगों को 8,000 का पर मंथ मिलना चाहिए। जैसे कि एमपी एमएलए को पर मंथ कितना उनके उसके पीछे सरकार का मान खर्चा लीजिए होता है? एमपी में एमएलए के पीछे तो करोड़ों सालाना खर्चा होता है। पब्लिक से मिलने के लिए आते हैं, वहीं बैठा बैठा उन लोगों को टीए बन जाता है, लेकिन पब्लिक के बीच आते कहाँ? आज तक कोई प्रूफ मांगा ही नहीं है जो कि कोई एमपी या कोई विधायक आए हो अपने क्षेत्र में, अपनी जनता से मिला हो। आते भी हैं कभी कताल, तो क्या कहते हैं, वो अपने ग्रुप के दलालों से मिल के चले जाते हैं। दलाल भी रहते हैं? जी, उन लोगों का दलाल है, हर एक क्षेत्र में उन लोगों का अपना दलाल है, दलाल से मिल के रिटर्न चले जाते हैं। जनता के बीच आते हैं, जनता के बीच सिर्फ उसी रोज आते हैं, हर एक जनता के पास आते हैं जिस रोज उनको वोट लेने का टाइम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार सिंह। दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। चंदन कुमार सिंह यानी कि सर, जिसका सर का कहना है जो वोटर पेंशन मिलना चाहिए 8,000 का महीना, जो कि 2011 में यह चीज संसद के गोयल कमेटी द्वारा पास कर दी गई थी, आखिर जनता को अब तक क्यों नहीं मिला? नेताओं को पेंशन भत्ता मिलता है, जनता को योजना क्यों? जनता को योजनाओं में उलझा करके अब तक आखिर क्यों रखा गया है? अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा, जैसे कि आजादी के 77 साल बाद अभी भी जो है जनता को योजनाओं में उलझा के रखा जा रहा है। हम लोगों को योजना क्या, हम लोगों का जो खुद का मांग है वो पूरा करे, योजना से हम लोगों को कोई वास्ता नहीं। यानी योजनाओं को सरकार अपना रखे, सिर्फ एक ही योजना होना चाहिए। कोई बेनिफिट नहीं है, योजना से कोई बेनिफिट नहीं है। भत्ता देना, हम लोग उसमें खुश रहे। जैसे सरकार जो कहते हैं जो हम हर किसी को नौकरी देंगे, तो सरकारी नौकरी में दोस्तों कम से कम अगर तनख्वाह मिले तो 20,000 रुपए मिलना चाहिए। ऐसा, इससे कम तो नहीं होना चाहिए? इससे कम तो नहीं होना चाहिए। तो इससे अच्छा क्यों ना सरकार सरकारी नौकरी ना दे करके वोटर पेंशन ही सिर्फ 8,000 का महीना दे दे? जी बिल्कुल सही है। क्यों? जो हर एक जन तक जाएगा, उसमें तो ये नहीं है जो इसको देना है इसको नहीं देना है, उसमें तो ये नहीं लगेगा इतना डिग्री चाहिए, इतना आरक्षण चाहिए, ये तो नहीं लगेगा। आम जनता के लिए हित की बात होगी, हर एक जन जन के हित की बात होगी, सबको मिले वोटर पेंशन, सबको मिले वोटर पेंशन। अच्छा, विश्व आत्मा भरत गांधी से क्या कहना चाहेंगे, जो अब तक एक संकल्प लिए थे आज से 20 साल पहले, जो जब तक भारत में वोटर पेंशन दिलवा ना दे जनता को तब तक हम शादी नहीं करेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शायद वो हम लोगों को हित के लिए ये संकल्प लिए हैं, शायद इनका संकल्प साकार हो और हम लोग इनका साथ देंगे तब तो इनका संकल्प साकार होगा। और इनकी त्याग हमें लगता है अब
इनकी त्याग की सफलता आने की समय हो चुकी है और जनता अब जागरूक हो चुकी है। जागो वोटर जागो, अपना अधिकार हक से मांगो। भारत के हर वोटर से कहना चाहेंगे जो अपना अधिकार हक से मांगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरे देश में अगर 8,000 का महीना चालू हो जाए वोटर पेंशन के रूप में, जैसे नेता को मिलता है पेंशन तो जनता को योजना, तो सर का कहना है योजनाओं को बंद कर दिया जाए, सिर्फ एक ही योजना रहना चाहिए वोटर पेंशन की योजना, जिसकी रकम है 8,000 का महीना। क्यों सर, ऐसा ही ना? जी। 8,000 का महीना मिलना चाहिए देश के प्रत्येक नागरिक को, 18 साल से ऊपर के नागरिक को। तो देश की आर्थिक स्थिति में बहुत ही बदलाव आ जाएगी, क्योंकि सरकार कहते हैं हम सबको नौकरी देंगे, तो नौकरी अगर सरकार देते हैं तो कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपया होना चाहिए नौकरी में, सरकारी नौकरी में। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी ना दे करके सरकार वोटर पेंशन योजना ही चालू कर दे 8,000 का महीना, और उसके बदले अपनी सारी योजनाओं को सरकार बंद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। पब्लिकली योजना बंद होना चाहिए, सरकार की योजना नहीं। जैसे सड़क हो गया, नल जल हो गया, बिजली हो गया, पानी, ये सब तो रहना चाहिए जी। ये सब तो रहना, जैसे पब्लिक के जो सुविधा इसका पैसा ले हम लोगों से। जी जी। अब पैसा ले ही रहे हैं, बिजली का पैसा दे ही रहे हैं, पानी का पैसा दे ही रहे हैं, जी जी। तो फ्री में दे क्या रहे हैं हमको? सड़क का भी टैक्स लग रहा है। सड़क का टैक्स ऑलरेडी देते हैं, जो वाहन चढ़ते हैं उसका ऑलरेडी टैक्स पे करके चढ़ते हैं। जी। हम तो हर एक चीज का उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन मेरा रिटर्निंग जो आना चाहिए हम लोगों को क्या मिल रहा है? हम हर एक की जो सरकार से हम ले रहे हैं उसका पैसा दे